नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हो आप सभी। आज हम बच्चों रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि रेक्टेंगल बेस यानी आयत के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में, आज वो हम सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जो कल मैंने एक पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे डाली थी यूट्यूब पर कि यूट्यूब मेंबरशिप का ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया था स्टेट के लिए। देखिए बच्चों, वो जो है वो मेंबरशिप वाला प्लान वो अलग है। उसमें क्या होगा, अगर आपको उसमें अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों को करने हैं अपनी तैयारी के साथ साथ, तो वो वहां पे करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों के लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पेड की है। देखिए ऐसा नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में और शाम को जो भी ये वीडियो मिलती है, ये सारी वीडियो आप लोगों को फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग अगर करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए उसके लिए वो मैंने प्लान बनाया था। अब मैंने उस प्लान में थोड़ा वो चेंजेस कर दिया है। जो 10 मार्क्स का जो आप लोगों का मैथ आएगा, ठीक है, जो 10 मार्क्स का मैथ आएगा आप लोगों का पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे जो फीस थी आप लोगों की 300 रुपये, अब उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है बच्चों, 100 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, जिनका 10 नंबर का मैथ्स आता है, तो उनकी जो मेंबरशिप अगर आप लोग लेना चाहते हो तो कितने रुपए, 100 रुपये। 30 मार्क्स का जो आप लोगों का मैथ्स आता है किसमें, पीआरटी स्टूडेंट के लिए, इसकी जो फीस है बच्चों वो अब मैंने कर दिया आप लोगों के लिए 300 रुपये। देखिए सारी जो फीस है वो लगभग मैंने घटा दी है। और जो 60 मार्क्स का आप लोगों का मैथ आएगा किसमें, टीजीटी में, ठीक है, उसकी फीस होगी बच्चों आप लोगों की 500 रुपये। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं प्रीवियस ईयर पेपर करने में, इनका आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर हमें कैसे सॉल्व करने हैं स्मार्टली, प्लस एडिशनल 5 पेपर आप लोगों को और सॉल्व करवा जाएंगे, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है, जो आप लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हो, वो भी पता लग पाएगा कि आप लोगों का जो मैथ का जो स्कोर है वो आप लोग उसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि सर हर साल मेरा एस्टेट का पेपर 1 या 2 नंबर से रहेगा, वो इसलिए रह जाता है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं। देखिए जो फीस पहले आप लोग यहाँ पे 300, 600 और 1000 रुपए थी, वो सभी की सभी मैंने यहाँ पे घटा दी है। अगर आप लोग 10 मार्क्स के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर अगर मैथ का देखना चाहते हैं तो इसकी फीस होगी आप लोगों की मेंबरशिप की 100 रुपये। अगर आप 30 मार्क्स का पीआरटी के लिए अगर आप लोग एलिजिबल है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फीस होगी आपकी 300 रुपये। अगर आप लोग टीजीटी में अगर आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो 60 नंबर का है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस होगी 500 रुपये। जितने भी आप लोगों के एस्टेट के एग्जाम अब तक हुए हैं वो सारे, प्लस एडिशनल 5 पेपर, और हो सका तो हम सी सेट के भी पेपर देखेंगे यहाँ पे, सी सेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। फिर उसके देखेंगे हम कितने स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट ने नहीं, उसके बेसिस पे फिर आप लोगों का ये भी अलग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो सुबह और शाम को जो वीडियो मिलती है आप लोगों को वो सभी फ्री होंगी, वो आप लोगों की पेड नहीं होगी, ठीक है। तो सिर्फ पेड क्या होगा, पेड होगा आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों से पूछे हुए हैं, वो अगर आपको एडिशनल करने हैं तो वो आप लोगों का यहाँ पे पेड होने वाला है, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। फिर आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चों, काफी बच्चों की मेरे पास कमेंट आई कि सर एक आप ही थे जो हमें फ्री में पढ़ा रहे थे और अब आप भी पैसे लेने स्टार्ट कर रहे हो। देखिए पैसे नहीं ले रहा हूं मैं, अभी भी बता रहा हूं, ये चीजें सिर्फ वो है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर करना चाहते हो अलग से, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत पेड करना पड़े। देखिए बच्चों, मैं भी मेरा शेड्यूल भी बहुत बिजी है, मुझे भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, तो देखिए थोड़ा तो मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जो सुबह और शाम को जो वीडियो मिलेगी वो सारी फ्री मिलेगी, उस पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए बहुत हो चुकी हैं बातें। पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या जाता है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल होता क्या, पहले अब हमें ये पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो बच्चों इस तरीके से होता है।
ये आप लोगों का रेक्टेंगल है जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो भी, आयत कहते हो। ये क्या होती है आप लोगों की, ये होती है आप लोगों की लेंथ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भी, लंबाई कहते हैं। ये होती है आप लोगों की ब्रेथ, ब्रेथ जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चौड़ाई। ठीक है, ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये हो गई आपकी लंबाई। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, रेक्टेंगल का एरिया होता है आप लोगों का लेंथ इंटू में ब्रेथ करोगे तो आप लोगों का रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अगर आप लोगों से पैरामीटर पूछा जाता है, पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्या होता है भाई, लेंथ जमा में बेस, और इसका क्या कर दो आप, दुगुना कर दो, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर आप लोगों का यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये आप लोगों का रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, ये रेक्टेंगल की क्या होगी, लंबाई होगी, लेंथ हो गई, ये क्या होगी, ब्रेथ हो गई, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, एरिया अगर हमें निकालना है तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, पैरामीटर निकालना है तो लेंथ जमा में ब्रेथ कर देंगे, प्लस उसका क्या कर देंगे हम, डबल यहां से कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को 10% बढ़ाया जा रहा है और ब्रेथ को 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यानी लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ाई जा रही है, आयत की 10%, और चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, तो 20%। तो आपको यह बताना है कि एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो आपने क्या देखा भी, 10% वो बढ़ा दिया, 20% वो बढ़ा दिया, ओवरऑल जो आंसर आएगा 10 और 20 कितना हो गया, 30, यानी जो आंसर आपका आएगा ओवरऑल वो 30% से ज्यादा ही आएगा। तो आपने देखा भी 25% कट गया, 30% कट गया, 20% कट गया, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 32% आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एरिया पहले केस का और जो एरिया अब हमारा आ रहा है सेकंड केस का, ये हमें कंपेयर करना है। ये क्या होगा आप लोगों का, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो लेंथ है रेक्टेंगल की, जो लंबाई है उसे कितना बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर पहले लंबाई 100 थी आयत की, तो अब कितनी हो गई भी, 110 हो गई। फिर वो कहता है कि जो उसकी मोटाई है यानी चौड़ाई जो है, ब्रेथ, वो कितनी बढ़ाई जा रही है, 20% बढ़ाई जा रही है। 20% का मतलब भाई, पहले अगर आयत की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 100 थी, तो अब 20% बढ़ गई, तो अब कितना हो गई बच्चों, वो 120 हो गई। आपने क्या देखा भी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 गुणा में अगर 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा भी, 132 आएगा। तो ये कितना हो गया भी, 100। तो आपने क्या देखा, पहले एरिया कितना था, 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 132। 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 32 ज्यादा है, तो 32 ज्यादा है, इसका मतलब एरिया आपका कितना बढ़ जाएगा, 32% एरिया आप लोगों का बढ़ जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों, एक आयत था आपके पास, एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाया जा रहा है। तो आपने देखा जो चीज पहले 100 थी अब वो कितनी हो गई, 110। चौड़ाई पहले 100 थी, कितने प्रतिशत बढ़ा दी, 120, यानी 100 से कितना हो गई, 120। फिर यहाँ पे आपने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद आपने देखा एरिया पहले 100 मिलता था, अब कितना आ रहा है, 132 आ रहा है, यानी 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, तो आपने बोला सर 32। 100 से जितना ज्यादा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आपने क्या देखा भी, एरिया जो है वो कितने प्रतिशत ज्यादा आ रहा है, 32% ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका दूसरा केस भी होता है। ये हो गया आप लोगों का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकंड मेथड, वो ये कहता है जब भी आप लोगों को सक्सेसिव इंक्रीज दिखे, यानी ठीक है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखे, तो वहां पे आप लोगों का ये फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू में बी डिवाइड बाय 100। ये तो होता है आप लोगों का सक्सेसिव इंक्रीज, यानी पहले केस में भी बढ़ोतरी हो रही है, दूसरे केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप लोगों का दोनों केस में क्या हो रहा है, भी घटाव हो रहा है, ठीक है, दोनों केस में आप लोगों की जो चीजें हैं वो घट रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, a प्लस बी माइनस ए इंटू में बी डिवाइड बाय 100। ये केस आप लोगों का लग जाएगा कब, जब दोनों चीजें क्या हो रही होंगी, घट रही होगी। लेकिन हमने देखा पहले क्या हो रहा है अभी, जो लेंथ है यानी लंबाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई, 10%, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10। फिर हमने ये देखा जो चौड़ाई है, चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, 20, तो ये हो गया 20
फिर आपने ये देखा प्लस, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो 10 गुणा में 20 कितना हो गया भाई 200। 200 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का यहाँ से 32% आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, ये केस हो गया आपका परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि ये चीजें मैं आप लोगों को पहले इसलिए नहीं करा रहा था बच्चों, क्योंकि ये चीजें हम परसेंटेज में पढ़ने वाले थे। फिर भी मैंने करा दी है आप लोगों को चीजें। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए बच्चों, कोई भी चीज है ना, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। सिलेक्शन कब होगा आप लोगों का, जब आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझोगे और उसे अच्छे से समझ के फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक जाते जाओगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसको लेंथ जो है उसकी कितने प्रतिशत बढ़ाई जा रही है, 30% से बढ़ाई जा रही है, और जो उसकी ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है उसे हम कितना घटा रहे हैं, 20% घटा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं। ठीक है, देखिए एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एरिया 1। एरिया 1 को हमें कंपेयर करना है किससे, एरिया 2 से। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये हो गया लेंथ 2 इंटू में ब्रेथ 2। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की लेंथ है यानी लंबाई को हम लोग 30% से बढ़ा रहे हैं। 30% से बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगर पहले लंबाई 100 थी आयत की, तो अब कितनी हो गई 130 हो गई। अब वो ये कहता है जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को हम 20% से घटा रहे हैं, यानी चौड़ाई यानी पहले ब्रेथ 100 थी, अब कितना हो गई 20% घट गई, यानी अब कितना हो गई वो 80 हो गई। तो आपने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, 13 गुणा में 8। 13 गुणा में 8 कितना होता है, तो आपने बोला सर ये होता है 104 होता है। पहले एरिया कितना था 100 था, अब एरिया कितना हो गया 104 हो गया। तो आपने देखा भी कितने प्रतिशत से बढ़ गया, तो आपने बोला सर 4% से एरिया बढ़ गया। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे कर ली है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना बच्चों, इसी तरीके से करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया होगा कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन भी हमने सेम ऐसे ही किया था, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही करना था, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। जो पहले लंबाई 100 थी, 100 से कितना हो गई 130। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई को 30% से बढ़ाया जा रहा है। ब्रेथ यानी चौड़ाई जो थी पहले आपकी कितनी थी 100, लेकिन अब कितनी हो गई 80 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाया जा रहा है, 20% से घटाया जा रहा है। तो 100 से कितना आ गया ये 104। तो हमने देखा एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया आपका 4% से इंक्रीज कर जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले सकते हैं आप लोग। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने चीजें पेड कर दी हैं। ठीक है, ऐसा क्यों सोचते हो आप लोग। देखिए जब मैंने आप लोगों को ये जब सेशन था, ये आप लोगों की क्लासेस थी, ये क्या बोल के स्टार्ट की थी कि मैं जो चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप लोगों का जो सिलेबस कवर करूंगा और सभी का सभी फ्री में करूंगा। पेड आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन पेड क्या है बच्चों, सिर्फ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर अगर करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग लेना चाहते हैं या नहीं ले, उसमें आप लोगों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला ही क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चनों के कंपेयर में। अब ये क्वेश्चन कहता है क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी लेंथ को 20% से बढ़ाया गया, तो उसके एरिया में कोई बदलाव ना आए तो हम उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाएंगे, ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। टू कीप इट्स एरिया अनचेंज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल शुड बी डिक्रीज हाउ मच। ठीक है, तो आप लोगों से इसमें यह पूछा गया है, एक आयत है जिसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया हमने, तो उसकी चौड़ाई को हम कितने प्रतिशत से घटा दे कि एरिया पे कोई भी फर्क ना पड़े। एरिया पे कोई भी फर्क ना पड़े इसका मतलब क्या है, अगर एरिया पहले आपका जितना आता था, अब सेम एरिया आप लोगों को अभी भी उतना ही मिलेगा, लेकिन वो एरिया सेम आपको उतना ही कब मिल सकता है, जब आप उसकी चौड़ाई को घटाओगे। वही अब हमें बताना है कि कितना हमें घटाना है। तो देखिए भाई, लेंथ 1 इंटू में ब्रेथ 1, ये हो गया हमारा एरिया।
ठीक है, एरिया ये जो हमें मिलता था। अब जो हमारा लेंथ 2 इंटू में ब्रेथ 2, ये हो गया हमारा एरिया, क्योंकि एरिया हमें क्या मिलेगा बच्चों, सेम ही मिलेगा, ये ऐसा बोलता है। मैंने ये क्या देखा, लेंथ जो थी वो कितने से बढ़ा दी बच्चों, 20% से बढ़ा दी। यानी पहले जो लेंथ L1 थी और अब लेंथ L2 है वो कितनी, अभी 100 से कितना हो गई है, 120 हो गई। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में बात करूं, अगर अनुपात में बात करूं, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात आ गया 5:6 आप लोगों का यहाँ से हो गया। तो L1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 5 लिख सकते हो। B1 हमें पता नहीं है, B1 है कितना भाई, यानी जो चौड़ाई थी पहले कितनी थी वो हमें नहीं पता। एरिया कितना आ गया आप लोगों को, एरिया से एरिया कट गया तो ये कितना आ गया, 1/1 आ गया। यहाँ पे लेंथ 2 कितनी हो गई भाई, लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये है आप लोगों की चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है आप लोगों की, ये 6 इधर चला जाएगा तो B1/B2। तो आपको यहां से पता लग गया, पहले चौड़ाई कितनी थी, उस आयत की 6 थी, अब चौड़ाई कितनी हो गई भी, 5 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया हमें क्या रखना था, सेम रखना था, बराबर रखना था, एरिया में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए था। तो मैंने क्या देखा, जो चौड़ाई पहले 6 थी अब वो कितना हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो पहले के कंपेयर में कितना कम है भाई, ये 1 कम है। और हमें बताना है कि प्रतिशत में कितना कम करना पड़ेगा, वो हमें देखना था। तो मैंने देखा जो ब्रेथ पहले 6 थी, अगर एरिया हमें सेम रखना है तो 6 से हमें कितना करना पड़ेगा, 5, यानी कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, वो हमने परसेंटेज में पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितने का चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने देखा भी 1 घटाना पड़ेगा मुझे किसके ऊपर, 6 के ऊपर। अगर 1 घटा 6 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना घटेगा, ये जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। आप लोगों का यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 2 से काटोगे तो 3 पे जाएगा, ये कितने में जाएगा, 50 पे, तो ये हो गया 50/3। ठीक है, 3 गुणा में 16 कितना हो गया, 48, कितना शेष बच गया, 2/3। तो आंसर आ गया आपका 16 सही 2/3% जो है वो आप लोगों को जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है वो घटानी पड़ेगी। ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखिए इसमें हमें करना क्या था, एरिया सेम रखना था। एरिया सेम रखना था तो मैंने देखा जो लेंथ पहले जो चौड़ाई थी, लंबाई थी वो कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, वो 6 हो गई। ठीक है, तो अब जो आप लोगों की जो ब्रेथ है वो कितना चेंज होगी वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आपने क्या देखा, भी 6 ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, 16 सही 2/3% आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को देखिए आप शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करो। आपने क्या देखा भी कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का, यानी चीज कितने से कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई। अगर मैं अनुपात में बात करूं तो कितने से कितनी होगी, 5:6 हो गई। अब इसका उल्टा लिख लो आप, 6:5। तो आपने देखा चीज आपको कितने से घटानी पड़ेगी, 6 से 5 करनी पड़ेगी। ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, क्योंकि ये कहता है कि भाई एरिया में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेंथ इंटू में ब्रेथ किया तो एरिया कितना मिल गया, यहाँ से 30, 6 गुणा में 5 किया तो कितना हो गया, एरिया 30, यानी एरिया क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। तो आप लोग जब भी ऐसा केस मिले कि लेंथ को बढ़ाना है और ब्रेथ को कितने प्रतिशत कम करना है ये आपसे पूछा जाए, तो हमेशा क्या करना है, इस 6 को इधर भेज दो, इस 5 को इधर भेज दो। तो आपने क्या देखा, ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, किसके ऊपर, 6 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना कम करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड तरीका जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। आज हम लोग बच्चों रेक्टेंगल के ऊपर बेस, आयत के ऊपर बेस हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ का अनुपात आप लोगों को दे रखा है कितना, 6:7 दे रखा है। लेंथ का मतलब क्या होगा भी लंबाई, ब्रेथ का मतलब क्या होगा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 6:7 दे रखा है। और आप लोगों से ये भी कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी यानी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 10 मीटर ज्यादा है। तो पैरामीटर आप लोगों का क्या होगा ये आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, the ratio of length and breadth of a rectangle is 6:7 and the length is 10 मीटर more than its breadth। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो चेंजेस आएगा बच्चों, लेंथ जो है वो ये बोल रहा है ना कि 10 मीटर ज्यादा है,
तो आप लोगों को ये लिखना है कि जो ब्रेथ है वो कितनी ज्यादा है, 10 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज करना है आपको, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो कितना है अभी 6:7 है। ये क्या कहता है कि जो लेंथ है वो, ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है कि लेंथ जो है वो 10% ज्यादा है। यहाँ पे जो ये चेंजेस करना है आप लोगों को, यहाँ पे 10% जो लेंथ है वो ज्यादा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा आएगा वो क्या आएगा, ब्रेथ ज्यादा आएगी। तो हमने देखा ब्रेथ कितनी ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। 1 किसके बराबर है, 10 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 70 के, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। अब ये पूछता है कि भाई इसका आपको पैरामीटर निकालना है, परिमाप आप लोगों को निकालना है रेक्टेंगल का। तो देखिए भाई रेक्टेंगल का अगर आप परिमाप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, भी इन सभी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अगर इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, ये 2l प्लस 2b, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा l प्लस b आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर परिमाप आप लोगों को निकालना है तो मैंने देखा भी परिमाप कितना हो गया, 60 और 70 कितना हो गया, 130, 130 का डबल कितना हो गया, तो आपका आंसर आएगा सर 260। तो परिमाप हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 260 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेंथ लिखा हुआ है कि लेंथ 10% ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि जो चौड़ाई है वो 10% ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है आप लोगों की। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए आज वीडियो लेट क्यों मिली आप लोगों को, आप लोगों को भी पता है कि घर पे काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं और शोर शराबा इतना हो जाता है कि फ्री टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा टाइम देखना पड़ता है जिस टाइम पे शोर शराबा थोड़ा कम हो। देखिए अभी भी आप लोगों को आवाज आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5:4 एंड इट्स एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पैरामीटर। ठीक है, एक जो प्लॉट आप लोगों को दे रखा है, प्लॉट जो है वो किस शेप में है, आयतकार में, यानी रेक्टेंगुलर शेप में आप लोगों का प्लॉट है, इस तरीके से आप लोगों का वो प्लॉट है। अब वो कहता क्या है, 5:4 क्या दे रखा है आप लोगों को, इसमें रेक्टेंगुलर जो साइड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:4 आप लोगों को दे रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि प्लॉट का जो परिमाप है वो कितना होगा। ठीक है, देखिए इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, तो हम क्या मान लेते हैं, 5 ये है, 4 ये है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ। ठीक है, जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 500 मीटर स्क्वायर आप लोगों को एरिया दे रखा है। एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है आप लोगों का लेंथ इंटू में ब्रेथ निकलता है। तो एरिया कितना हो गया आप लोगों का यहाँ से 500, लेंथ और ब्रेथ हमें निकालने हैं, तो ये हो गया हमारा 5x गुणा में 4x। यहां से अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20x² हो जाएगा, जो कि बराबर है 500 के। 0 से 0 कट जाएगा, ये दो इससे कितने पे कटेगा, 25 पे। तो x² की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना था, यहाँ पे परिमाप निकालना था। तो परिमाप कैसे निकलेगा, x की वैल्यू अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, अभी 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 20 और 25 पैरामीटर अगर आप लोगों को निकालना है तो ये होगा 20 जमा में 25, जो कि कितना हो गया, अभी 45, 45 का डबल कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ से परिमाप आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा बता देता हूँ, एक प्लॉट है आप लोगों का, आयतकार प्लॉट है, जिसमें जो अनुपात आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है, इसको आप लेंथ मानना चाहते हो या ब्रेथ मानना चाहते हो। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, सिर्फ हमें ये पता है कि जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। तो हमारी मर्जी है, 5 को हम लेंथ मानना चाहते हैं या फिर ब्रेथ मानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से, हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ दोनों की जरूरत पड़ती है। तो 5x गुणा में 4x, या तो कितना हो गया 20, x गुणा में x कितना हो गया, x², 0 से 0 कट गया, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहां से हमें पता लग गया कि जो लंबाई है उस प्लॉट की वो कितनी है, 25 है, और चौड़ाई कितनी है उस प्लॉट की, 20 है।
फिर हमें यहाँ से ये पता लग गया कि अगर मुझे परिमाप अगर निकालना है उस ट्रायंगल का, परिमाप क्या होता है अभी, ये जो बाउंड्री है अगर ये मुझे कैलकुलेट करनी है कितने उसमें है, तो मैं क्या करूंगा 20 जमा में 25 कितना हो गया 45, 45 का डबल कितना हो गया 90, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 5 मीटर ज्यादा है। ठीक है, एक आयतकार होल है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 5 आप लोग की यहां से हो जाएगी। ठीक है, एक आयतकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई क्या है आप लोगों की ब्रेथ होगी, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। और होल का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना दे रखा है 750 दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि होल की लंबाई क्या होगी, यानी ये आप लोगों को यहां से बताना है कि ये कितना होगा। ऑप्शन आप लोगों के हैं यहाँ पे 15, सेकंड ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 22.5, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से 30। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है हमारा लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है आप लोगों को 750 दे रखा है। लेंथ कितनी अभी आप लोगों की x प्लस 5 गुणा में क्या करना है अभी x करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ पे सोल्व करते हो तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू कितनी होगी 750 होगी। अगर यहाँ से अगर आगे इसे मैं सोल्व करता हूँ तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप लोगों को क्या देखना है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू सेटिस्फाई करके देखनी कि वैल्यू सेटिस्फाई करके कौन सी आप लोगों की वैल्यू यहाँ से हो सकती है। अगर मैं यहाँ से ये देखता हूं, अगर लेंथ की वैल्यू अगर 30 है तो ब्रेथ इससे कितनी है 5 कम है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 25। तो मैंने देखा भी 30 गुणा में अगर 25 करता हूं तो आंसर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 30 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को है ना हम है ना ऑप्शन की हेल्प से सोल्व कर सकते थे। अगर हम वैसे सिंप्लीफाई करके इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक आप लोग की इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे हम लोग पजल हो सकते हैं, टाइम ज्यादा लगा देंगे। इसलिए जब भी आप लोग इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है तो सीधा डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ आप लोग, और ऑप्शन उठा के आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन कहता क्या था कि जो लंबाई है, ठीक है, वो जो है उसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 5 मीटर ज्यादा है, ये आप लोगों का बोला। ठीक है, एक होल है आप लोगों का जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, ये आप लोगों को दे रखा है। और वो जो होल है उसका क्षेत्रफल जो है, जो एरिया है वो कितना है 750 मीटर स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि उस होल की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप लोग की इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी तो आप लोग सीधा डायरेक्ट ऑप्शन वेरीफाई आप लोगों को यहाँ से करना है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 2:5। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है आयत की, वो 2 दे रखी है, और मोटाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। अब आगे कहता क्या है, जो एरिया है उस ग्राउंड का वो कितना है 128 स्क्वायर दे रखा है, 128 मीटर स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि जो ग्राउंड है उसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ से ये आप लोगों से पूछा हुआ है। देखिए एक ग्राउंड है, ग्राउंड आपका जो है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी आयतकार में है। और ये जो आयत आप लोगों का जो है, ये ग्राउंड जो है इस तरीके से जो आप लोगों को दे रखा है, ये आपका हो गई लेंथ, ये हो गई आप लोगों की ब्रेथ। इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। यानी अगर लेंथ अगर आपकी 2 है तो ब्रेथ कितनी होगी 1, और इसका एरिया कितना दे रखा है आप लोगों को 128 मीटर स्क्वायर आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, एरिया का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेंथ इनटू में ब्रेथ हो गया। एरिया कितना दे रखा है आप लोगों को 128 दे रखा है, लेंथ कितनी है अभी यहाँ से 2x है, इनटू में ब्रेथ कितनी है अभी आप लोगों की x है। x की गुणा अगर x के साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया 128 हो गया।
इस 2 को अगर यहाँ से काटता हूं तो ये कितना हो गया अभी 64 हो गया। 64 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आप लोगों की, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों से 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। लेकिन ये आपसे पूछता है कि अभी ग्राउंड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो मैंने देखा ग्राउंड की लेंथ कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1। 1 यूनिट किसके बराबर है 8 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 16 के, ये किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे अगर वीडियो को अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयतकार हॉल है आप लोगों का, ये आप लोगों का हॉल हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये क्या कहता है, जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है वो लेंथ का 3/4 है। इसका मतलब जो लेंथ है, जो चौड़ाई है ब्रेथ, वो आपको क्या दे रखी है अभी 3/4 दे रखी है। किसका, लेंथ का, लंबाई का। जो चौड़ाई है वो लंबाई का कितना दे रखी है 3/4 आप लोगों को दे रखी है। देखिए एक आयतकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। 3/4 है, इसका मतलब अगर लेंथ 4 है तो ब्रेथ कितनी होगी 3। तो यहां से हमें पता लग गया ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3/4 आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई हमारे यहाँ से 4x हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई भी हमारे यहाँ से, ये हो गई हमारी 3x हो गई। ठीक है, यहां से हमें ये बात पता लग गई। और जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है उस रेक्टेंगुलर हॉल का, वो कितना दे रखा है 768 आप लोगों को दे रखा है। एरिया कितना हो गया 768। अब इनकी गुणा करते हैं हम, 3 गुणा में 4 कितना होगा अभी 12। एक्स की गुणा अगर एक्स के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर 12 को अगर मैं इससे काटता हूं, 12 ये इससे कितने पे कटेगा भाई, 12 गुणा में 6 कितना होता है 72 होता है। कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा। 12 गुणा में 4 कितना होता है 48। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 आप लोगों की आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछता क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वॉल, यानी जो चौड़ाई और लंबाई के बीच का जो अंतर है उस आयतकार हॉल का, वो आप लोगों को बताना है। मैंने देखा भी अंतर कितने का है इनमें, 1 का। 1 यूनिट किसके बराबर है 8 के, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 8 मीटर। यहां से आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन कहता है क्या है, एक आयतकार आप लोगों का हॉल है की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। 3/4 है, इसका मतलब लंबाई का 3/4 है। तो मैंने देखा यहाँ से ब्रेथ कितनी हो गई 3, लंबाई कितनी हो गई 4। चौड़ाई 3 है, लंबाई 4 है। तो यहाँ से हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ करते हैं। 3 गुणा में 4 किया तो 12, एक्स की गुणा एक्स के साथ होगी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 12 ये इससे कितने पे कटेगा 64 पे। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 64 की, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। लेकिन आपसे डिफरेंस पूछा हुआ था कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितने का अंतर होगा, तो अंतर होगा आप लोगों का यहाँ से 8 का अंतर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं अभी, फिर आप लोगों का ये जो सेशन है आज यहीं समाप्त होगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ये चीजें मुझे बार बार कहने की आप लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 40:30 आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, ये आप लोगों का कोई खेत है, जो शेप आप लोगों को दे रखी है वो क्या दे रखी है, लेंथ इंटू में ब्रेथ आप लोगों को दे रखी है। मैं ये मान लेता हूं ये लेंथ है, ये ब्रेथ। लंबाई कितनी दे रखी है खेत की 40, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है खेत की 30। अब आगे कहता क्या है, मैदान की भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता हमें बनाना है। ठीक है, 5 मीटर अगर चौड़ा रास्ता मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी 5 मीटर यहां से चौड़ा रास्ता लेना पड़ेगा, यहां से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये रास्ता बनेगा आप लोगों का इस तरीके से। कितना चौड़ा रास्ता बनाना है हमें, 5 मीटर का रास्ता बनाना है हमारे खेत के साइड साइड में। तो ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई जो है वो कितनी है अभी 5-5 है। अब वो आपसे क्या पूछता है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, ये जो रास्ता मैंने बनाया है अगर इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया कितना आएगा, वो आप लोगों को यहाँ से बताना है।
देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। एक आयतकार खेत है जिसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है उस खेत की, 30 मीटर दे रखी है। अब वो ये कहता है, जो किसान है वो ये चाहता है कि जो 5 मीटर का रास्ता वो बना दे अपने उस खेत के साइड में। अगर वो 5 मीटर का रास्ता बनाना चाहता है तो 5 मीटर से उसे यहाँ पे लंबाई ये बढ़ानी पड़ेगी, 5 मीटर लंबाई यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, 5 मीटर यहाँ पे और 5 मीटर यहाँ पे। अगर वो ऐसा करता है तो मैंने देखा भी लंबाई अब कितनी हो गई खेत की, जो पहले 40 थी, 5 मीटर यहाँ बढ़ गई, 5 मीटर यहाँ बढ़ गई, तो अब खेत की लंबाई कितनी हो गई भी, 50 हो गई। चौड़ाई कितनी बढ़ गई, यानी खेत की जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ गई, 5 मीटर यहाँ बढ़ गई, 5 मीटर यहाँ बढ़ गई, यानी चौड़ाई हो गई अब आप लोगों की 40। अगर मैं इस बाहर वाले आयत का अगर एरिया निकालना चाहूं, एरिया 2 अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 50 गुणा में 40 आ जाएगा, तो ये कितना होगा भी मेरा 2000 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से एरिया हो गया। ये हो गया आप लोगों का बाहर वाले का। अगर मैं इसका एरिया निकालूं यहाँ से, इसका एरिया, अगर ये एरिया निकाल के अगर बड़े वाले में से घटा देता हूं तो मेरे पास ये एरिया बच जाएगा। तो अंदर वाले का एरिया कितना आ जाएगा भी, यहाँ से अंदर वाले का एरिया आ जाएगा 40 गुणा में 30, तो ये कितना हो गया भी आप लोगों का 1200 मीटर स्क्वायर आप लोगों का होगा। अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 800 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। यानी जो किसान बाहर जो बाउंड्री बनाना चाहता है, रास्ता बनाना चाहता है, वो 5-5 मीटर का जो बनाना चाहेगा उसका एरिया कितना लग जाएगा, उसको 800 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से एरिया लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। खेत की लंबाई 40 है, चौड़ाई कितनी है 30 है, लेकिन किसान चाहता है कि वो 5-5 मीटर रास्ता बढ़ा दे, तो 5 मीटर रास्ता इधर से बढ़ेगा, 5 मीटर इस तरफ से, यानी 5-5 मीटर आपका हर तरफ से बढ़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लंबाई हो गई खेत की वो कितनी हो गई, 50 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, 40 हो गई, तो एरिया हमने यहाँ से निकाल दिया। अगर बड़े एरिया में से अगर छोटा एरिया हम घटा देंगे तो ये जो उसने रास्ता बनाया है किसान ने, वो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। रास्ता हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ से, 800 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से वो रास्ता जो बनाना चाहता है उसका एरिया यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसका मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक आयतकार मैदान है आप लोगों का, ये आप लोगों का मैदान हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 60 और 40 दे रखी है। ठीक है, अब आप लोग उसके अंदर 4 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाना चाहते हो, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी सड़क कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी बीचों बीच। तो आप लोगों से ये पूछा गया है कि ये जो आप सड़क बनाना चाहते हैं इसके बीचों बीच उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि एक आयतकार मैदान है जिसके बीचों बीच आप कुछ बनाना चाहते हो और इसका एरिया आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया निकलता है इसका लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस कितने एरिया की आप लोगों को सड़क बनाना चाहते हो वो, तो मैंने मान लिया x मीटर की सड़क बनानी है, और गुणा में क्या कर दो भी x कर दो। तो ये तो हो गया आप लोगों का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, जो हम पहले निकालते थे। घटाना क्या है, एरिया कितना बनाना है, यानी जो सड़क है वो कितनी चौड़ी बनानी है, तो हमने देखा भी x मीटर बनानी है, 1 2 3 4, तो ये क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से 4x से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा पैरामीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे 60 जमा में 40 माइनस 4 गुणा में 4, तो ये कितना हो गया अभी 100 में से 4 जाएगा तो कितना होगा अभी 96 की गुणा मुझे 4 के साथ करनी है। तो देखिए आंसर कैसे आएगा, 9 गुणा में 4 कितना होता है अभी 36 का मतलब हो गया 360, 6 गुणा में 4 कितना हो गया 24, तो आंसर हो गया आपका 384 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है, तो ये आप लोगों का एरिया हो गया। अगर आप लोगों से परिमाप पूछा होता तो परिमाप कैसे निकलता भी, 60 और 40 कितना होगा 100, 100 का डबल कितना होगा भी 200। एरिया कितना बनाना है, सड़क कितनी चौड़ी बनानी है 4 मीटर की, तो 4 गुणा में 4 कितना होगा 16, तो 200 में से अगर 16 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 184 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो अगर पैरामीटर पूछा होता तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।